नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। दोस्तों, आपके लगन में मंगल का गोचर चल रहा है। चार ग्रहों की युति बनी हुई है आपकी कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि तुला राशि में सूर्य नीच के विराजमान है तो शुक्र स्वराशि के विराजमान है। बुध और केतु भी इसी भाव में विराजमान है। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति विराजित है आपकी कुंडली के दशम भाव में। चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है सप्ताह के शुरू में आपके एकादश भाव में। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और साथ ही साथ द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है, आइए इसे जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में उन्नति होगी, साथ ही साथ सप्ताह में नए कार्य आप लोग कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके गुस्से पर, आपके आक्रोश पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए आवश्यक नहीं कि आप अपनी बातों को जोर जबरदस्ती से ही समझाएं। प्रेम के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य इस समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस समय में आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में काम करना होगा। साथ ही साथ इस समय में आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट करना होगा। इस समय में आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही होगी और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको कम लग रहा होगा, आपके फ्रेंड्स के जरिए। आपको ये लग रहा होगा कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा तैयारी करी है और आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव, दोस्तों, मित्रों, संबंधों, तीसरे भाव के स्वामी इस समय नीच के होकर आपके शिक्षा के, आपके पंचम भाव के, आपके कंपटीशन के भाव में विराजित हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ। तो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें। उसको अच्छा करने के लिए आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो आप सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। सूर्य को जल देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ ही साथ इससे आपके यश और मान सम्मान की भी कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी।
अब बात कर लेते हैं आप लोगों के वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करूं वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। हो सकता है आपका गुस्सा आपके जीवन साथी पर बरसे और आप जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपका जीवन साथी उस पर खरा ना उतरे, जिसके कारण आपका, जिसे हम कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा डगमगा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ी सी समझदारी से चलेंगे, या फिर मैं कहूँ कि इस समय में आपके जीवन साथी का बड़प्पन आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएगा, तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की। जी हाँ, जिसे आयु भाव भी कहते हैं, और साथ ही साथ इस भाव के द्वारा हम रिसर्च को भी देखते हैं, जहाँ पर शनि विराजमान है। कहते हैं शनि बहुत अधिक मेहनत कराते हैं और आपके मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तो अष्टम भाव में शनि का ये गोचर आपको किसी भी चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत कराएगा कि जैसे कहते हैं कि हाँ भाई, मैंने अब इसके ऊपर इतनी रिसर्च कर लिया तो मुझे डॉक्टरेट हासिल हो गई। और कहीं ना कहीं जो किसी रिसर्च का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत लाभकारी रहने वाला है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो शनि का ये गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों को पाइल्स की, गैस की, बवासीर की ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि दोस्तों मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है और वहां पर शनि विराजमान है। तो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से आपको इस समय में बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप इस समय में अपने वाहन को बड़ा सोच समझ कर चलाइए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं। तो दोस्तों, कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है। तो यहाँ पर आपको अपने काम को बढ़ाने के बारे में आप जो सोच रहे थे उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह के बाद में अगर ये शुरुआत करेंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कंसल्टेशन का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ पढ़ाई का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, या उन लोगों के लिए जो किसी सरकारी महकमे में रहकर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। ओवरऑल इस सप्ताह में छोटी मोटी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जिन बदलावों से आपको जीवन को कुछ सीखने को नया मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी सीखने का ही नाम है, तो इस सीखने की शुरुआत को आगे बढ़ाइए और अपने रास्ते पर चलते जाइए। थोड़ी सी सावधानियां और थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपको इस सप्ताह में लेनी पड़ेंगी। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है बेबी पिंक कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 3। ये तो थी ओवरऑल गणना इस समय कुंडली के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर। तब तक के लिए जय माँ भगवती।